माशाल्लाह 97% तक है। क्या कहेंगे अकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में, किस तरह का ये मामला? बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड का एक ख्वाहिश था जो पूरा नहीं हुआ था, तो आज मुझे लगता है उसको मैं एक कदम रख दी हूँ, पूरा हो गया है। इतना अच्छा बच्चे मेहनत करके जो रिजल्ट लाते हैं तो उनको एक हम अगर प्राउड फील कराएंगे, उनका एक विजन होगा कि हम अगले साल भी एक मेहनत करें और इससे भी अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, तो हम आगे अगले साल भी ये चीज़ें करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैसे अपने बच्चे पास होते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, उसी तरह से मुझे आज लगा कि सारे बच्चे मेरे ही हैं। ये बहुत सारे देखते हैं मैम, बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, क्या सोल्यूशन देंगे उन बच्चों को ताकि पेरेंट्स को ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बेहतर भविष्य दे उन्हें? सर आज के टाइम पे अगर कोई चीज कोई नहीं पढ़ा पा रहा तो मुझे लगता है एक एक्सक्यूज है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहले था कि लोग उनके पास इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना इजी नहीं थी, तो भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अगर आज का टाइम पे कोई नहीं पढ़ा रहा तो मुझे वो एक्सक्यूज लगता है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हमारे नियर बाई बहुत सारे स्कूल हैं और प्राइवेट है, ओपन से है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें सिर्फ एक चीज की कमी रहती है कि पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, बच्चे नहीं गिव अप करते हैं। तो पेरेंट्स को नहीं गिव अप करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल की जिंदगी जी रहे हैं, हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे भी वही जिंदगी जिए। हमें कदम आगे बढ़ा के अपने बच्चों को सोचने के लिए कहेंगे तो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। आपकी अकेडमी क्या क्या पढ़ाती है, मतलब किन चीजों पर हमारे अकेडमी में कौन से उनके बच्चे तक पहुंच सकते हैं, कब तक? हमारे अकेडमी में A to Z सब कुछ है। जैसे बच्चे अकेडमिक का करना चाहते हैं तो म्यूजिक का, डांस का है, और इस तरह कोर्स है, ब्यूटिशियन का है। और अगर बच्चे स्किल के साथ जैसे एजुकेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग है और डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर कोई बच्चे का एजुकेशन बीच में छूट गया है तो ओपन से हम करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। सिर्फ ट्यूशन भी हम देते हैं, जिससे कि बच्चे ओपन का फॉर्म भर के फेल ना हो, पास हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग जैसे ओपन में भर देते हैं लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते, फिर वो एग्जाम के टाइम पर फेल हो जाते हैं, तो हम उसके लिए मतलब ट्यूशन देती है, ट्यूशन दे रहे हैं, वो कंपलसरी है ट्यूशन लेना। इसीलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भराते हैं। फॉर्म भरने में जो 5 से 6 हजार रुपया लगता है उसको हम नहीं देते हैं। मैम क्या कहेंगे लास्ट में, देश और समाज के लिए कि शिक्षा क्या क्या बदल सकती है और शिक्षा ग्रहण करना कितना बेहद जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अगर एक कहते हैं ना, अगर हम शिक्षित समाज होता है तो देश भी बहुत तरक्की करता है। अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती तो मेरे साथ जो हुआ अचानक हुआ, तो मेरे अगर पढ़ी लिखी ना होती तो मैं क्या करती, मैं के जाके बैठ जाती थी बच्चों को लेके। लेकिन मुझे इसका पावर पता था, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करी। आज मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे पे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही हो पाया कि आगे हमारी सोच जो है ना वो बढ़ती है। हमें पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे लिए काम बहुत सारे हैं जो हम कर सकते हैं। मैम एक सवाल बोला कुछ लोग देखते कि हमारी कम्युनिटी में महिला को देखा था कि खाली चूल्हा चौका करना है या घर परिवार को संभालना है, लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा, क्योंकि आपके अगर स्कूल है, स्कूल से बच्चा जाएगा घर पे तो उसको भी तरबियत चाहिए। क्या कहेंगे जो हम देखते हैं कभी महिलाओं के बारे में कहा जाता है उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो आप आज एक महिला है जी, यही कहना चाहूंगी कि हर किसी को पहले का टाइम नहीं, पहले था तो ज्वाइंट फैमिली थी, तो अगर लेडीज कम पढ़ी लिखी होती थी तो भी जिंदगी कट जाता था, वो जीना नहीं था, वो काटना रहता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर एजुकेशन नहीं देंगे हम अपनी बच्चियों को तो जिंदगी कटेगी भी नहीं। सबसे पहले इतना कहना चाहूँगा शेर के साथ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत हर चीज़ के लिए एक शर्त है। और एजुकेशन के लिए भी बच्चे जो मेहनत करते हैं उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे सामने लड़की के लिए एग्जाम है, जैसे सोफिया कुरैशी अभी है, हमारी कर्नल बनी है और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि पढ़ाई कभी भी किसी चीज़ को रोक नहीं सकती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। शर्त यह कि मेहनत हो, लगन हो और सच्ची ईमानदारी के साथ अगर आप करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे आप इस काफी कच्चे सेक्टर में है, और दूसरी बात है कि शिक्षा कितनी बेहद जरूरी है, तो उस पर 2 मिनट क्या कहेंगे सर? एजुकेशन अगर हम फल भी बेच रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, तो तालीम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। वो तरीका, शौक, सलीका सब सिखाता है।
रही बात ये कि जो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन बच्चों की पेरेंट्स की काउंसलिंग करें हम लोग। काउंसलिंग में यह है कि अगर कुछ आर्थिक परेशानियां हैं, कुछ गरीबी है, तो उसके लिए बहुत सारे NGOs है, बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे सोसाइटी इस तरह काम कर रही है। उन तक बाशिंदों लोगों की जिम्मेदारी कि उनकी हेल्प कराएं, उन तक पहुँचे। और क्यों बच्चे ड्रॉप आउट पर रहे हैं, क्यों नहीं एजुकेशन ले रहे हैं, क्यों बच्चे छोड़ के जो नशे के हालात है बहुत सारे कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग मिलकर बैठ के बात करें और कोऑर्डिनेशन से काम करें। स्कूल, मदरसा, मस्जिद सब मिलके आपस में बैठ के। क्या आप क्या कहेंगे सर मैं शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में मैं वैसे हमारे जाहिद भाई ने भी बोला है, इस्लामिक सेंटर से है, मैं भी संगठन से हूँ, CPM पार्टी की तरफ से। तो हम जो भी मैड एकेडमी की मदद होगी हर संभव उसकी मदद करेंगे, और जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट करने के लिए वहाँ सपोर्ट भी करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ CPM पार्टी की तरफ से कि मैं उसका लीडर भी हूँ और यहाँ पर सोशल एक्टिव भी हूँ। यहाँ हम काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, हमारा एक इसके सेंटर और भी चल रहे हैं यहाँ पर, और हम इनकी हर संभव मदद करेंगे। आप उसको कहें सर? हमारे सारे मतलब साथियों ने भी बात रखी एजुकेशन को, लेकिन हमें एजुकेशन किस तरह का देना है। यहाँ के बच्चों ने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, किसी ने IPS के बारे में कहा, किसी ने डॉक्टर के बारे में कहा। लेकिन अभी जो हालात है एजुकेशन का लेकर के, स्कूल जो स्थिति है या प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों के अंदर एक क्वालिटेटिव एजुकेशन देने की बात हम करें, और क्वालिटेटिव एजुकेशन अगर उसे मिलेगा तभी उसके जो अपेक्षाएं हैं, उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, तभी वो हासिल कर पाएगा। और इसकी तमाम जो कि सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और सोसाइटी, माशरा, इन सब की जवाबदेही है। और बेहतर शिक्षा अगर वो प्राप्त करता है 0.2%। मैम दीदी 92%। नाम क्या आपका? श्रेष्ठ। बेटा कुछ बताओ। नाम बताइए आपका। My name is Suhana. I am from Imperial Public School and I thanks to my teachers जिन्होंने मुझे इतना support किया and जिन्होंने मुझे इतना support किया, और I feel proud to speak my class teacher name Subhani ma'am. Thank you very much. भविष्य क्या है? ऐसी सोच आगे क्या बनना चाहते हो? एक क्वेश्चन है, कुछ भी। I become a doctor. %। मैम अभी है बच्चे बाहर। बहुत अच्छे अगली बार 90। हाँ जी मैम। My name is Shreyas Sharma and I am from class 9th and I wanted to become an IAS officer. जैनब क्लास 7%। प्लीज जो है वो तो क्लास में आउट कर लो, थक गए आप लोग। पानी वगैरह पीना है तो बता दें थोड़ा, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेज होते हैं बच्चे कि हमने ये चीज करी है। तूबा आ गई बाहर। मैम इकराम मैम तूबा आ गई है बाहर। सारा, शाजील। My name is Zainab. मैम 8th क्लास है 96%। फादर नेम नहीं ऐड है इसमें। क्या मतलब भविष्य में सोचते हैं, क्या बनना? I want to become a doctor. माकिन नहीं, इन ओके, ठीक है, थैंक यू।